देखिए मेरी बात सुनिए, मैं भी यहाँ पर जवाब नहीं खड़े दिया। होके यहाँ पर बहुत मेहनत करके नहीं बहुत मेहनत करके आप लोगों तक ये डिबेट कंडक्ट करा रहा हूँ और बहुत मेहनत से ये डिबेट दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। मेरी मेहनत को भी थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप दोनों नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा। और दूसरी एक दिक्कत की बात है, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। अब मैं कौशल कांत जी से जवाब लेता हूँ। जो सिद्धार्थ जी जो आरोप लगा रहे थे, कौशल कांत जी आपकी बारी, एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का तुरंत रुख कर रहा हूँ। कौशल कांत जी जल्दी से। विवेक जी, जो 3 सवाल मैंने पूछे 2-3 उसका एक भी जवाब नहीं आया कि क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई दबाव है कि आतिशी का नाम लें या फिर सौरभ भारद्वाज का नाम लें, इसका जवाब नहीं आया। दूसरा, इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि फिर इन्होंने संजय सिंह का इस्तीफा क्यों ले लिया और जैन का इस्तीफा क्यों ले लिया और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों ले लिया। तो ये जवाब नहीं दिया। ये स्टैंडर्ड आम आदमी पार्टी में एक ही एक्सेप्शन है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल, सिर्फ उसके लिए है। बाकी सारे लोग इस्तीफा दे देंगे, बाकी सारे लोग जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा वो इस्तीफा दे देंगे, पर अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे। सब लोग इस्तीफा देंगे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। क्या अरविंद केजरीवाल का मामला स्पेशल केस की तरह तहत आम आदमी पार्टी देख रही है? इसका जवाब मैं सिद्धार्थ जी से लूं, लेकिन मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। उसके बाद मैं फराज किदवई और सौरभ दुबे और हरनाम जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी, एक जो सवाल बहुत लाजमी हो जाता है, वो जो बहुत लोग उठा रहे हैं, बीजेपी कहती है कि भाई अगर एविडेंस नहीं है तो फिर बेल क्यों नहीं मिल रही है? कोर्ट सबूत देखता है, कोर्ट गवाह सुनता है, कोर्ट पेपर्स देखता है, तो बेल नहीं मिल पा रही अगर कहीं उनको अदालत को शक लगता है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बिना किसी आधार के आप किसी को अंदर क्यों रख रहे हैं? सिर्फ प्रोसीडिंग के आधार पर क्या अंदर रखा जा सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तो गवाह प्रभावित कर देंगे, सबूतों से छेड़छाड़ कर देंगे? तो क्या यहाँ पर जानबूझकर विपक्ष को परेशान नहीं किया जा रहा? ये बेल वाला जो मामला और एलिगेशन वाला जो मामला है, ये थोड़ा सा जल्दी से क्लियर कीजिएगा के शर्मा जी आप। देखिए विवेक जी, जो सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब तक वो उसके खिलाफ में अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है तो वो अपराधी नहीं है, वो एक्यूज हो सकते हैं, आरोपी हो सकते हैं। ये बात उनके प्रवक्ता जी ने सही बताया, लेकिन आप उसको अपराधी मानना तब तक नहीं होगा जब तक वो जुडिशियल कस्टडी में है और आपका न्यायिक जो है वो पेंडिंग है। रही बात है कि बेल की है, देखिए 2.5 साल हो गया केस का, और 2.5 साल में 400 दिन जो है वो मनीष सिसोदिया जी है, 179 जो डेज है वो रहे हैं संजय सिंह जी। इससे पहले अब जिस तरह से विजय नायर का जो स्टेटमेंट आपने आया और जिस तरह से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, वो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। और ये इसको जब तक ये ट्रायल नहीं खत्म हो जाता तब तक उसके बातों को डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की जो एविडेंशियल वैल्यू होती है जीरो होती है। अब रही बात है कि आप यदि पीएमएलए एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 45A में यदि आप जाते हैं तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि बेल कैन बी ग्रांटेड, कैन बी हो सकता है, एन एक्यूज इज ए मनी लॉन्ड्रिंग केस। लेकिन इसमें दो नियम है कि पहली बात है प्राइमा फेसाई, ये लगना चाहिए कि नहीं हमारे खिलाफ में कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। अब देखिए प्राइमा फेसाई तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब केस की जो है, जब जो मेन एक्यूज्ड है वो यदि उसके खिलाफ में यदि स्टेटमेंट दिया है तो प्राइमा फेसाई का तो सवाल ही नहीं होता। अब जो दूसरा जो कंडीशन है कि जो द ऑफेंस एंड ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस, तो अब ऑफेंस तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं हुआ है, क्राइम तो हुआ है, लेकिन ये साबित करना कि क्राइम ही नहीं हुआ है और उसमें कोई यदि एक सीएम के रहते हुए, सीएम कुर्सी पे बैठे हुए इतनी बड़ी शराब नीति तो बन नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं क्राइम हुआ, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट उनमें उसका कितना है, मंत्री कितना है, किसकी कितना रोल है, ये साबित करना। और इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है जो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, इस एक्ट में बेल का प्रोविजन बहुत ही नगण्य है और जो पॉसिबल ही नहीं है। और जब तक आपको जब बेल ही पॉसिबल नहीं है तो इसमें ये नहीं कर सकते कि देखिए अरविंद केजरीवाल एक सीएम है, वो जिस पोस्ट पे बिलोंग करते हैं भाग तो सकते नहीं है, और जो सारा खेल तो कुर्सी का है, तो कुर्सी छोड़कर कहाँ विदेश जाएंगे? नहीं, आपने बड़ी बात कह दी के शर्मा जी, आपने कह दी कि तो वो बहुत पहले कर चुके होते। ये जो अमेंडमेंट है जी के शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये जांच प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक बेल मिलने के चांसेस बिल्कुल नगण्य है। मैं जा रहा हूँ। और जब बेल ही नहीं होगा तो इसमें ये नहीं कहना कि बेल नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ में सबूत होगा। देखिए जज के हाथ जो होते हैं ना वो काफी बंदे होते हैं। आपने जो देखा होगा न्याय की जो मूर्ति है वो उसमें ब्लाइंड पट्टी होता है और तराजू होता है।
सबूत, जो तराजू में सबूत किसके ऊपर है वो बताता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि न्याय जो है वो सभी के लिए बराबर है। अब जो ऑलरेडी 3 एक्यूज का बेल नहीं हुआ है, मुझे एक में बोल दीजिए, एक लास्ट में बोला चाहता हूँ, ऑलरेडी 3 एक्यूज का बेल नहीं हुआ है और उस हिसाब से सीएम को स्पेशल यदि बेल दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये बायसनेस दिखेगा। तो ऐसे सिचुएशन मुझे जहां तक लगता है 1 साल अब इस केस में कोई बेल नहीं मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं का बाहर आना मुश्किल है, बेल पर बाहर आना मुश्किल है। समझ गया शर्मा जी, समझ गया मैं। हरनाम सिंह, सौरभ दुबे और फराज किदवई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरनाम जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड इस मामले में? हालांकि कल आप लोग सब साथ साथ थे, मुझे लगता है आज भी साथ साथ होंगे, लेकिन जो बात वकील साहब समझा रहे हैं कि इस केस में जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक बेल मिलना मुश्किल है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी इस एक्ट के तहत और अदालती कार्रवाई के हिसाब से। लेकिन सियासत भी अपनी जगह है। देखिए, स्वाभाविक है, हम लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और कल रामलीला मैदान में हम सब लोगों ने जो एक बिगुल बजाया है भारत की इस सरकार के खिलाफ, तानाशाह सरकार के खिलाफ, कि किस तरीके से ये संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे देश की जनता इस वक्त देख रही है कि इलेक्शन कमीशंस पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है इस देश की, उसके अकाउंट तक फ्रीज कर दिए जा रहे हैं चुनाव के चलते। चुनाव में हमारा एक इस बात पर गहन विरोध है कि जो ये कथित शराब घोटाला है, हो सकता है इस पर क्या आगे रिजल्ट आएगा ये नहीं पता, लेकिन इसकी समय समय पर जो भी टाइमिंग है, इस पर हमारा विरोध है, क्योंकि ये केस पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कहीं भाग जाते हैं, या अरविंद केजरीवाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे ही हेमंत सोरेन हैं। इन दो चीफ मिनिस्टर्स को आपने चुनाव की जब आचार संहिता लागू हो गई है उस वक्त आपने अपनी एजेंसी को एक्टिव कर इनको तंग करने का काम किया, प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने का काम किया। इससे कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो ओपोनेंट पार्टी को क्रश कर दबाकर उनको एक तरफा चुनाव लड़ना चाहती है, एक तरफा चुनाव जीतना चाहती है, एक तरफा सरकार बनाना चाहती है। ये सबसे बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि लोकतंत्र और जमहूरियत में मैं समझता हूं कि उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। सौरभ दुबे जी के पास जी, ठीक है। हरनाम जी, अब आ रहा हूं आपके पास। सौरभ दुबे जी, टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है, कह रहा है जब आदर्श आचार संहिता है तो क्या इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अगर हो रही है तो क्या ये विपक्ष के खिलाफ हो रही है या फिर जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही है? सौरभ दुबे जी, इसके बारे में फराज जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये प्रश्न तो फिर चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए ना, इसमें सरकार क्या करेगी? जब आचार संहिता लगी हुई है तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है, तो आप चुनाव आयोग से बात करिए, या आप उनको जाकर के एक डेलीगेशन लेकर के जाइए, उनको लिखित में कंप्लेंट दीजिए, और नहीं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपको तो स्पष्ट रूप से पता है कि सरकार का अभी कोई रोल नहीं है, अभी चुनाव आचार संहिता लगी है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अंडर में आता है और वो काम कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, देखिए, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि प्रशासन इस वक्त निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं प्रशासन निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, और अगर शिकायत हो चुनाव आयोग जाइए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। बिल्कुल, चुनाव आयोग को विपक्षी दल गए भी थे, शिकायत भी की थी। विवेक जी, तो लोकतंत्र है तो आपको किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना। अगर आप सरकार पे विश्वास नहीं करते तो चुनाव आयोग पे करिए, चुनाव आयोग पे नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में करिए। अब भाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं करेंगे तो फिर आप अपना मंदिर, अपना मस्जिद बना लीजिए जहां पर आपको है, लेकिन लोकतंत्र में तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, वहां पर। अब सुनिए, अभी बात शुरू हुई है, अभी बात शुरू हुई है। देखिए, लोग, वकील साहब रुक जाइए, अभी मैं आ रहा हूँ, सुनिए। देखिए, लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है ये 15 दिन। लोकतंत्र के अध्याय में बहुत काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि कोई व्यक्ति जो तिहाड़ जेल के अंदर से एज ए मुख्यमंत्री बन करके दिल्ली की जनता को, दिल्ली की सरकार चलाने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है लोकतंत्र में कहीं से भी ये जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात देखिए, फराज किदवई के पास जा रहा हूं। देखिए, जल्दी से प्लीज। हाँ, कल जो आपने रैली देखी ना रामलीला मैदान पे, ये करप्शन का जो कुनबा था वहां पर, और परिवार तंत्र था, जहां पर एक परिवार के नए सदस्य को लॉन्च करने का प्रयास किया गया, सुनीता केजरीवाल जी को, और कुछ नहीं था वहां पे। वहां ऑलरेडी राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, सब परिवार थे। सौरभ जी, फराज किदवई के पास जा रहा हूं। सुनिए ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नई कहानी। मेरी बात सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तिहाड़ जेल के सामने से खड़े होकर डिबेट कर रहा हूँ, यहाँ भी काफी लोग आ गए थे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं फराज किदवई जी के पास जा रहा हूँ। फराज किदवई जी, एक बात बताइए, जो बात बीजेपी कह रही है, जो बात बीजेपी के सपोर्टर, जो बात दूसरे राजनीतिक विश्लेषक वो कह रहे हैं
कि भाई ठीक चलिए बीजेपी की सरकार अभी निष्क्रिय है क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, सारा कंट्रोल चुनाव आयोग के पास है। आप चुनाव आयोग पे भरोसा करेंगे, चले नहीं। आप अदालतों पर भरोसा करेंगे, चले। ईडी सीबीआई पर भरोसा करेंगे, नहीं। आईटी पे भरोसा करेंगे, नहीं। किस पर भरोसा है इस देश में? किस संस्थान पर विपक्ष को सबसे ज्यादा भरोसा है? फराज किदवई जी। देखिए विवेक जी, आपने बोला अदालतों पर भरोसा, नहीं, ये गलत है। विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी अदालतों का पूरा सम्मान करती है, अदालतों के तमाम फैसलों का सम्मान करती है। हाँ, अदालत से फटकार जरूर पड़ती है भारतीय जनता पार्टी की जो विंग है ईडी को, जिसमें अदालत ये कहती है कि ईडी जिसकी में खबर है कि ईडी फेसेस सुप्रीम कोर्ट एयर ऑन डिले इन बेल फॉर एक्यूज्ड। मतलब कितने ऐसे मामले हैं जिसमें अदालत ने भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को फटकार लगाई है। अब अभी आप देखिए कि एक खबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दबाई है, जिसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और अनडेमोक्रेटिक स्टेप सरकार का जो है उसके ऊपर स्टे दिया है। एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी ने, और वो इसलिए बनाई थी कि जनता अपनी जो आवाज सोशल मीडिया के थ्रू उठाता है, उस सोशल मीडिया पर भी इनको किसी न किसी तरह से कंट्रोल करने के लिए इन्होंने फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी। दूसरी बात, अभी हमारे भाई जो हैं, क्या नाम है, सौरभ दुबे जी, इन्होंने एक परिवार की बात कही, और तीसरी बात, एक बात हुई नैतिकता की। विवेक जी, जनार्दन रेड्डी का नाम सुना है क्या आपने? आपने जरूर सुना होगा। आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जनार्दन रेड्डी को भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के नेता माइनिंग माफिया कहते थे, जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जिनके ऊपर 9 सीबीआई के केसेस चल रहे हैं। ये वही जनार्दन रेड्डी हैं कि जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय वकील साहब बैठे हुए पूछिएगा, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बेल्लारी के आसपास भी नहीं दिखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो जिस व्यक्ति से भी खतरा महसूस करते हैं उसको किसी न किसी तरह से जेल भिजवा देते हैं। अरे साहब, सबसे ज्यादा खतरा तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को किसी दिन लग गया कि भाई ये आदमी हमको चैलेंज कर सकता है, आगे प्रधानमंत्री पद का दावेदारी कर सकता है, वो अगले दिन आपको जेल में मिलेगा। दूसरी बात ये हुई, अभी बेल की बात हो रही थी, बस विवेक जी 20 सेकंड दीजिएगा। बेल की बात हो रही थी, आपने कहा अदालतों पर, उन्होंने सही बोला था कि मैं एक सवाल ऐड कर रहा था। आपने कहा अदालतों पर भरोसा है, नहीं, आपने कहा कि अदालतों का आप सम्मान करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, और जो इस देश में न्याय सिस्टम उसका सम्मान करते हैं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं